जैसा कि आजकल चल रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा और क्या होने वाला है, कब कैलेंडर आएगा, ये सब चलता रहेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात है वो रह जाती है, वो है कि पढ़ाई करते रहना है। पढ़ाई करते रहने के लिए ज़रूरी है कि हम एक एक करके एक एक टॉपिक को ख़त्म करते रहें और आगे बढ़ते रहें, ताकि हम तैयार रहें जब भी एग्ज़ाम हो, चाहे प्री हो या चाहे मेंस हो। तो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य अनेक धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ, जो कि 50-60 ऐसे संप्रदाय बने। इनमें से जैन धर्म और बौद्ध संप्रदाय दो प्रमुख थे। उस समय ये हो रहा था कि जो एग्जिस्टिंग डोमिनेंट रिलीजन था वो वैदिक रिलीजन था, जिसमें बहुत सारे बुराइयां आ गई थीं, और उन्हीं सारी बुराइयों को दूर करने के लिए धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में इन धर्मों का उदय होता है। हालांकि जब इन धर्मों का उदय होता है, वो जो उदय करते हैं उनको खुद नहीं पता है कि ये आगे चल के धर्म बन जाएंगे। उनका उद्देश्य जो था वो सुधार करना था। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को श्रमण परंपरा के अंतर्गत माना जाता है। श्रम का मतलब होता है कि परिश्रम करना, तपस्या करना। जिन धर्मों में जो भी धर्म थे जिनमें इन चीज़ों को मुख्य माना गया, और श्रम तप करके मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने का एक मार्ग समझा गया, उनको श्रमण ट्रेडिशन के धर्म कहा जाते हैं, श्रमण परंपरा कहा जाता है। इसमें से बौद्ध और जैन धर्म प्रमुख है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे उनका नाम गौतम बुद्ध है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु में आता है, अभी जो नेपाल में है। इनके पिता जो थे सुद्धोधन, वो शाक्य वंश के थे। इनकी माता जो थी माया देवी, वो कोली वंश की थी। चूँकि इन जन्म के कुछ ही दिनों में ही इनकी माता का देहांत हो जाता है, तो इनका जो पालन पोषण होता है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। इन सारी चीज़ों इवेंट्स को आपको याद रखना है। इनका जो जन्म होता है उस घटना को भी एक जो बुद्ध है, इनके बहुत सारे जीवन के घटनाओं को एक साइन से और एक नाम से जाना जाता है। जैसे इनकी जन्म की जो घटना है उसको लोटस और बुल के फॉर्म में दिखाया जाता है। वो उनका सिंबल मान लीजिए कि जन्म का जो सिंबल है वो लोटस है और बुल है। इसके बाद ये होता है कि जब ये 16 साल के हैं तो इनकी शादी होती है। उनका नाम था यशोधरा, जो कि शाक्य वंश की कन्या थी। उनसे इनकी शादी होती है और इनका एक पुत्र होता है, उसका नाम है राहुल। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखना चाहिए, फैक्ट है, याद रखना में काम आता है आपको। जो इनकी तब ये जो 29 साल की उम्र में कुछ सांसारिक दुखों से व्यथित होकर ये घर को त्याग देते हैं, और इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, जो कि जिसका साइन है घोड़ा। तो कि घोड़े पे निकले थे, तो जो इनका गृह त्याग का साइन है उसको घोड़ा के फॉर्म में दर्शाया जाता है। जिस घोड़े पे ये अपने घर को त्याग करके निकले थे उसका नाम कंटक था, और इनका जो सारथी था उसका नाम छन्ना था। गृह त्याग के उपरांत ये अनोमा नाम की नदी पे अपने बाल मुड़वा लेते हैं और एक जो साधु जैसा वस्त्र होता है उसको धारण करते हैं। कई साल ज्ञान की प्राप्ति के खोज में निकलते हुए ये पहुंचते हैं आपकी वैशाली। वैशाली पहुंचते हैं जहाँ पे इनकी मुलाकात होती है अलार कलाम नामक एक आचार्य होते हैं। उनसे इनकी मुलाकात हुई, जो कि सांख्य फिलॉसफी के जो आचार्य हैं उनसे इनकी मुलाकात होती है, और वहाँ पे ये उनके आश्रम में जाते हैं। वहाँ ये उनसे ज्ञान लेते हैं। उसके पश्चात ये उरुवेला जाते हैं, बोध गया जाते हैं, जहाँ पे और भी इनको साधक मिलते हैं। जो आपने राजा प्रसेनजीत का नाम सुना होगा, जो राजा प्रसेनजीत थे वो इन्हीं के समय के थे। ये आपको एक फैक्ट है जो कि याद रखना है। आचार्य अलाम कलाम जो थे उस समय केशपुत्र के कलाम गणराज से इनका संबंध था। 6 वर्ष के असीम परिश्रम और घोर तपस्या के बाद
वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वट वृक्ष के पास, निरंजना नदी के पास एक वट वृक्ष था जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस दिन से इनको तथातक गया है। तो बुद्ध के कई नाम हैं, जैसे तथागत, बुद्ध, ये आप चीज़ों को याद रखना है। धीरे धीरे और भी कोई नाम आएगा तो मैं बताऊंगा। जो ज्ञान की प्राप्ति है इनको निर्वाण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है, और जो मृत्यु इनकी होती है उनको महापरिनिर्वाण का। दोनों को डिफरेंस को आपको समझना है। तो ज्ञान की प्राप्ति का जो साइन है वो बोधि वृक्ष का साइन है, याद रखना है। इनको ज्ञान कहाँ मिलता है? बोध गया में। नदी का नाम क्या है? निरंजना। कौन सा वृक्ष के नीचे? वो है पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष जिसको बोलते हैं। और दिन होता है आपका वैशाख पूर्णिमा। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। इसके बाद ये जब आगे सारनाथ पहुँचते हैं, सारनाथ पहुँचने पर ऋषिपत्तनम, जिसको ऋषिपत्तनम उस समय कहा जाता है, वहाँ पे ये 5 ब्राह्मणों को अपना जो भी है वो ज्ञान देते हैं। और इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसका साइन ये व्हील है। इसमें कुछ फैक्ट आपको ध्यान देने की बात है कि चूँकि ये नेपाल के एरिया के से थे, तो श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। क्योंकि ज़्यादातर आदमी अपने घर के आसपास ही रहा है, उस समय ऐसा नहीं था कि बहुत दूर जाते होंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो इन्होंने ज्ञान दिया है वो लोकल ही दिया है। इस समय जो राजा थे उसमें, अब पहले आपको मैंने बताया है, एक प्रसेनजीत थे इस समय जो कि कौशल के थे, और दूसरे थे किंग उदयन जो कि कौशाम्बी के थे। इन राजाओं का इनके जीवन काल में काफ़ी असर रहा है, और बौद्ध धर्म के प्रवर्तन में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। तप्पस और कल्लिक नाम के जो 2 शूद्र थे उनको बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल में दिए, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। आपको यह सब ध्यान रखना है, कौशल प्रदेश था और श्रावस्ती राजधानी थी। तो इनका जो सर्वाधिक उपदेश है वो उसी एरिया में होता है। बुद्ध के 2 प्रधान शिष्य थे, जिनका नाम आप आए है उपाली और आनंद। सारनाथ में बौद्ध जो संघ की स्थापना होती है वो सारनाथ में ही होती है, क्योंकि यहीं से धर्मचक्र परिवर्तन भी हो रहा है। महात्मा बुद्ध का जो अंतिम पड़ाव है वो हिरण्यवती नदी, जो कि कुशीनगर में है, अभी के जो कुशीनगर है वहाँ पे जाते हैं। वो उनका अंतिम साल वहाँ पे बिताते हैं। बौद्ध परंपरा में इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। परिनिर्वाण हो गया आपको ज्ञान, और महापरिनिर्वाण जब इस मोक्ष की प्राप्ति हो गई आपको, यहाँ से आप निकल गए, इस सांसारिक चीज़ों से आप आज़ाद हो गए, तो उसको कहा जाता है। जब ये कुशीनगर पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक सुभद्द नाम का व्यक्ति है, उसके यहाँ ये उसको अपना अंतिम उपदेश देते हैं। और उसके यहाँ ही वो उनको सुअर का मांस खिलाता है, जो कि विषाक्त होता है, उससे इनका देहांत हो जाता है। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो है कि आपका बुद्ध, पहले हो गया कि बुद्ध खुद, ठीक है। उसके बाद धम्म उस तत्कालिक भाषा में कहा जाता था धर्म जैसा समझिए, और संघ, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं कि दुख है और दुख का कारण है, दुख का निषेध भी है, और दुख के निषेध का मार्ग भी है। तो दुख के निषेध का जो मार्ग है उसको कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसको ही अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो इसमें जो 8 चीज़ें होती हैं, आपका 8 चीज़ें होती हैं कि सब में सम्यक आगे लगा रहता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाणी, कर्म हो गया, कर्मांत जिसको बोलते हैं, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ये इनके 8 फोल्ड पाथ आपका ये होता है। अष्टांगी मार्ग के जो भिक्षु होते हैं, जो ये 8 फोल्ड पाथ जो होता है, इसको जो फॉलो करने वाले भिक्षु हैं, इनको कल्याण मित्र कहा गया है। आपको याद रखना है, इनको कल्याण मित्र कहते हैं। बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार जो जीवन का परम लक्ष्य है वो निर्वाण की प्राप्ति है, और जो अंतिम पड़ा है वो महापरिनिर्वाण है। लेकिन इसमें बात ये है कि महापरिनिर्वाण आपको मृत्यु के पश्चात ही मिलेगा, ऐसा माना जाता है।
बुद्ध ने 10 सीलों को नैतिक जीवन का आधार बनाया था। सील मतलब आपको कैसे, आपको कहते हैं ना कि आपको कैसे व्यवहार करना है, तो उस चीज़ को बनाया था। बौद्ध संगीतियों को देखेंगे, बौद्ध संगीतियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें 4 बौद्ध संगीति होती है, अलग अलग जगहों पे कौन सा राजा है, कौन से उसके अध्यक्ष हैं। उनको देखने से पहले हम एक बात और जान लें कि बुद्ध के जीवन में 4 महीने बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। 4 साल के कुछ नाम हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक होती है अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी के दिन उपवास होते हैं। ये 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। बौद्ध का सबसे जो प्रमुख त्यौहार है वो बैसाख पूर्णिमा है, जिसमें बुद्ध पूर्णिमा के नाम, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व क्यों है? क्योंकि इसी दिन का बुद्ध का जन्म भी हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई है और महापरिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ है। तो ये बुद्ध पूर्णिमा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको याद रखना है कि ये सारी चीज़ें इस दिन ही हुई हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन में 8 जगहों का बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे लुम्बिनी, तो ये तो उनका अपना एरिया हो गया। उसके बाद राजगृह, वैशाली, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास और राजगीर, वैशाली, ये सब सारी चीज़ जगह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जगहों को, जो 8 जगह हैं, उनको अष्ट महास्थान कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि बौद्ध संगीतियाँ। तो जो प्रथम जो बौद्ध संगीति होती है सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा जो कि इस जगह पे है, राजगीर बिहार में। यहाँ पे अजातशत्रु जो हर्यक वंश के थे, आपको याद रखना है, आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो देखोगे अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। यहाँ पे महाकश्यप नाम के जो मुनि थे, उनके अध्यक्षता में ये प्रथम बौद्ध संगीति होती है 483 ईस्वी में। आप देखोगे तो आपने देखा है ना कि 563 में इनका जन्म होता है। उनके जन्म के करीब 100 साल से ज़्यादा समय का बीत चुका है। तो इस यहाँ पे और सुत्त विनय पिटक, ये इन चीज़ों का संकलन होता है। आप चीज़ों को याद रखना है कि इस समय हुई है, राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुई है, अजातशत्रु के समय में हुई है, महाकश्यप थे उनकी अध्यक्षता में हुई है। और इसमें काम क्या होता है, सुत्त और विनय पिटक का यहाँ पे आपका संकलन होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो होती है वो लगभग 100 साल बाद होती है, वैशाली में होती है। ये कालाशक होते हैं जो शिशुनाग वंश के हैं। आप देखोगे कि जो हर्यक वंश है इसके बाद आता है आपका शिशुनाग वंश। उसके जो राजा होते हैं कालाशोक, उनके समय में ही होता है। और इसके जो साबकामी जो है, साबकमीर इनका नाम है, यहाँ नाम छूट गया है, साबकमीर लिख लीजिएगा। तो इनकी अध्यक्षता में होती है। यहाँ पे कुछ आप जो बौद्ध धर्म है उसमें कुछ मतभेद आते हैं। और अस्थाविर एक होता है, अस्थर्वादीन जिनको कहते हैं, और दूसरे होते हैं आपका महासंघिक। इसमें यहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। फिर आती है आपकी तीसरी बौद्ध संगीति जो कि पाटलिपुत्र में होती है। महाराजा अशोक जो होते हैं उनके समय में होती है, जो कि मौर्य वंश के हैं। तो ऐसे आप देखोगे कि पहले यहाँ पे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद जाके मौर्य वंश के समय में मोगालीपुत्र तिस्स जो होते हैं, मुनि होते हैं, उनके अंदर में होती है। और यहाँ पे आपका अभिधम जो अंतिम रूप दिया गया आपको, ये इन पिटकों को, और तीसरा एक अभिधम पिटक है उसको जोड़ा जाता है। अब इन चीज़ों को समझेंगे कि सूत्र मतलब सूत्र जो हो गया, जो आपका सूत्र है, और विनय मतलब आपका व्यवहार हो गया, अभिधम मतलब का धर्म कैसे चलेगा, आगे बढ़ेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात होती है। चौथा जो बौद्ध संगीति होता है ये आपका कनिष्क के समय में होता है। ये तीनों ईसा पूर्व के पे हुए हैं। एक जो होता है ईसा के बाद होता है, या ये होता है कुंडलवन कश्मीर में। यहाँ पे जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम वसीउत्र है। यहाँ पे जाके स्प्लिट हो जाता है। इसके पहले ये आप देखोगे कि सिर्फ हीनयान ही चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ स्प्लिट हुआ है स्त्रीवादी और महासंघिक का, फिर अभिधम्म पिटक तीसरे में हुआ है, चौथे में जाके हीनयान और महायान का उदय होता है। क्योंकि यहाँ तक आते आते थोड़ा बहुत फिर से हिंदू धर्म का इस पर असर होना शुरू होता है। जो हिंदू धर्म में पूजा पाठ वाला पार्ट है वो शुरू होता है, और कुछ लोग करने लगते हैं, उनको महायान वाला बोलते हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के कुछ संप्रदाय हमने यहाँ लिखे हैं। तो मेन जो संप्रदाय है, एक तो आप समझना है कि हीनयान और महायान,
संगीति के बाद आपके ये हीनयान महायान हो गए। उसके बाद जाके भी और भी सारी चीज़ें होती हैं। थेरवाद जो है वो हीनयान का पार्ट है। और उसके बाद वज्रयान भी आता है, जो मतलब शक्ति उपासक, जैसे शक्ति हिंदू धर्म में है उसी तरह से एक वज्रयान इसमें आता है। और इसके अर्लियर जो डिवीजन थे, अभी हीनयान में ही आपका स्थिरवादीन और महासंघिक थे। और इसमें क्या होता है, जो हीनयान में है आपका जो भाषा होती है यहाँ पे पाली होती है, इसका बोलबाला होता है। यहाँ जाके आपकी चीज़ें संस्कृत में होनी शुरू होती हैं। ठीक है। हीनयान जो होता है बुद्ध को एक ही पुरुष मानता है, महापुरुष की तरह मानता है, लेकिन ये लोग होते हैं भगवान की तरह मान लगते हैं, मूर्ति पूजा शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मेन भाषा संस्कृत हो जाती है। ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, ये सिर्फ बुद्ध की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, सिर्फ पूजा पाठ कर्मकांड इन चीज़ों से दूर रहते हैं। इनकी जो मेन भाषा है पाली होती है। बौद्ध धर्म के कुछ महान टीकाकार हुए हैं, उसमें से एक थे बुद्ध घोष। इसमें एक नायगुर्ज होते हैं जो शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। वो उनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कुछ इसमें आप जातक कथाओं का नाम सुना होगा। जातक कथा बौद्ध से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनको जातक कथाएं कहा जाता है। एक बोधिसत्व के बारे में आपको सुना होगा कि बोधिसत्वा मत समझ लो कि एक टाइप है बुद्ध के, कि अभी भाई ये भटक रहे हैं कि इनका निर्माण कब होगा। इनको बुद्धिसत्व कहते हैं। इनको ये उसकी ओर बढ़ रहे हैं लेकिन उनको निर्माण मिला नहीं है। इन सारी चीज़ों को बोधिसत्व हो गया, ये शून्यवाद नागार्जुन का, इन सारी चीज़ों को याद रखना है। ठीक है। बुद्ध के जो प्रवचन थे वो आपके सुत्त पिटक हैं, वो जो बता रहे हैं कि क्या क्या करना है उसको सुत्त पिटक कहते हैं। सुत्त पिटक हमने देखा था इसके पहले आपको। ठीक है। बुद्ध धर्म का महानिर्माण के बारे में कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी होता है कि अंतिम वर्षा ऋतु ये वैशाली में बिताते। वैशाली ये तो लग रहा है कि गलत ही है। ये आपको ध्यान रखना है कि अंतिम वर्षा ऋतु कब बिताते हैं। तो यहाँ पे मल्ल गणराज्य होता है, कुशीनगर हमारे गोरखपुर के पास है। फूड पॉइजनिंग होती है और यहाँ पे सुबध नाम के जो डिसिप्लिन है उसके यहाँ होता है। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, मरणोत्तर पात्र हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स को आपको याद रखना है। इतना भी याद रख लोगे तो काफ़ी हद तक आप चीज़ों को सुन पाओगे। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपको जो मैंने चिन्ह बताया था वो सब इम्पोर्टेंट है। जन्म जन्म का क्या है, बुल हो आपका कमल हो गया, गीता क्या आपका घोड़ा हो गया, ज्ञान के लिए पीपल का वृक्ष हो गया, बोधि वृक्ष हो गया, निर्वाण का आपका पदचिन्ह हो गया, मृत्यु का जो साइन है आपका स्तूप हो गया। स्तूप का जो साइन है जो कुशीनगर में है उसको आपको मृत्यु का साइन है कि महापरिवार की प्राप्ति हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपका बुद्धिज्म हो जाता है। कुछ छूट गया होगा तो आप देख लेना। ओके। फिर हम नेक्स्ट में आपका देखेंगे जैन धर्म, और इसको अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें कंप्लीट करेंगे, और उसी में जाके जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या अंतर है उसको मैं कंपाइल करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।